धरती पर प्रकट एकमात्र आदि सनातन धर्म के प्रवर्तक, देवों के देव महादेव, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिनका वैदिक नाम कबीर देव है, जो 8 सितंबर 1951 को भारतवर्ष की पावन भूमि पर शिशु रूप में प्रकट होकर लीला करते हुए बड़े होकर सन 1994 से शास्त्रों को आधार बनाकर अपने तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नाम है परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी। उनकी 90% संगत भी पतिव्रता पद की भक्ति से कोसों दूर है। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, लेकिन कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। वर्तमान समय 2024 तक सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए 90% साधक उन कर्महीन लोगों की श्रेणी में हैं, जिनकी आंखों के सामने गुरु रूप में स्वयं अविनाशी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीरदेव प्रकट है, परंतु कर्महीनता के कारण संगत मोतियाबिंद की शिकार है। उन्हें अपने गुरु में परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात प्रतिवर्ता भक्ति के आसपास भी नहीं है। जैसा कि आपको पहले ही पतिव्रता की परिभाषा के विषय में बताया जा चुका है कि पतिव्रता आत्मा उसे कहते हैं जिसका एक ही पति हो और अन्य गैर पुरुष में जिसकी सौपन में भी आस्था ना बने। परंतु सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि महाभारत की द्रौपदी की तरह 5-5 पति हैं। पहला पति, यह काल्पनिक और बनावटी फोटो, जिसे आप कबीर दास के नाम से जानते हैं, जो सन 1398 में बनारस के काशी शहर में आए थे। 120 वर्ष तक अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया और सन 1598 में मगहर से सतलोक चले गए। वर्तमान में सिर्फ इनकी यह बनावटी और काल्पनिक फोटो ही शेष है, और दुर्भाग्य से यह कागज का टुकड़ा, जिसे संगत अपना पति परमेश्वर मानकर प्रतिवर्ष जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मनाकर पूज रही है, जो ना ही बोलता है, ना ही चलता है और ना ही आशीर्वाद देता है। दूसरे नंबर का पति संत गरीबदास जी की वैसी ही काल्पनिक और बनावटी फोटो, जो सन 1717 में आए थे। लगभग 65 वर्ष तक अपने तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और फिर चले गए जहां भी उन्हें जाना था। लेकिन दुर्भाग्य से सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत इस बेजुबान और असहाय कागज के टुकड़े को अपना पति परमेश्वर समझकर प्रतिवर्ष इनका बोध दिवस मनाकर और अपने घरों व आश्रमों में इन्हें दंडवत करके तथा इनके आगे ज्योति जलाकर धूमधाम से इनकी पूजा कर रही है। तीसरे नंबर का पति पंडित चिदानंद जी की यह फोटो, जबकि सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 99% संगत को तो इनके जन्म से लेकर अंत समय तक के इतिहास का भी 0% ज्ञान नहीं है। उसके बावजूद भी भेड़ चाल में देखा देखी में इस बेजुबान फोटो को घर पर दरबार साहिब में सजाकर दंडवत प्रणाम करती है और ज्योत जलाती है। चौथे नंबर का पति आदरणीय राम देवानंद जी, जिन्होंने लोक दिखावे में परमेश्वर रामपाल जी के आदेश पर गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए उनके मुंह बोले गुरु बनकर अपनी भक्ति करके समय व्यतीत किया, जिनका परमेश्वर रामपाल जी की संगत से कोई लिंक नहीं बनता है। इन्होंने ना ही तो संगत को कभी सत्संग सुनाए, ना ही आशीर्वाद दिया, और ना ही इनके आशीर्वाद से किसी का कोई भला होना था, और ना ही 90% संगत ने कभी इनके दर्शन किए। फिर भी भेड़चाल में एक दूसरे भक्तों की देखा देखी अपने जैसे एक भगत की फोटो को अपने घर पर दरबार साहिब में रखकर इन्हें दंडवत प्रणाम करती है और इनकी पूजा करती है। इतना ही नहीं, सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत पतिव्रता पद को लेकर इतना नीचे गिर चुकी है, आप चाहें तो इनसे किसी की भी पूजा करवा सकते हैं। इसी वर्ष सन 2024 में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में काल पुजारियों के लिए अयोध्या में भंडारा लगवाकर दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी की पूजा करवाई गई।
अर्थात गुरु धारण करने के बाद भी पतिव्रता पद को ठोकर मारते हुए किसी अन्य देव या अवतार के निमित्त यदि उसके धाम पर जाकर आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो वह भक्ति कर्म भी आन उपासना के अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप में उसकी पूजा करने में ही आता है। वर्ष 2016 में सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत को हरियाणा में आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे जाट आंदोलन के समर्थन में बैठा दिया गया। साथ ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट द्वारा सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान विरुद्ध मनमानियां करते हुए खुलकर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक को लाखों में चंदा दिया गया। अर्थात गुरु धारण करने के बाद भी पतिव्रता पद को ठोकर मारते हुए उन भक्तिहीन लोगों के धरने, प्रदर्शन और रैलियों में जाकर उन्हें शारीरिक और आर्थिक रूप से मदद देना भी अप्रत्यक्ष रूप में उनकी पूजा करने में ही आता है। गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुओं को फोकट ज्ञाना। अर्थात गुरु की शिक्षाओं को त्याग कर सांसारिक लोगों की कुसंगति में जाकर बैठना गुरुद्रोह की श्रेणी में आता है। संत रामपाल जी ने जो आपको समर्थन दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी के ऊपर भी जो जुल्म हुए और उस जुल्म को जब वे उनके दर्शन करने उनके शरणार्थी जाते हैं तो उस पर भी तमाम अत्याचार किए जाते हैं, लाठियाँ बरसाई जाती है। सरकार उनको तंग कर रही और जो आर्य समाज के और उनके बीच में डिस्प्यूट है उसको भी दूर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम खुद आर्य समाजी हैं। वर्ष 2018 में राजस्थान के अजमेर और हरियाणा के भिवानी जिले में एक सामाजिक संगठन राजपूत करणी सेना द्वारा उन्हीं के समाज के एक व्यक्ति गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की मौत की सीबीआई जांच के समर्थन में सभा आयोजित की गई थी, जिसका संत रामपाल जी और उनकी संगत से कोई लेना देना नहीं था। परंतु काल प्रेरणा से संत रामपाल जी के परिवार द्वारा हजारों की संगत को राजपूत करणी सेना के समर्थन में खड़ा कर दिया गया और लाखों में चंदा भी दिया गया। अर्थात गुरु धारण करने के बाद भी पतिव्रता पद को ठोकर मारते हुए भक्तिहीन लोगों के साथ मिलकर ऐसे कर्म करना भी अप्रत्यक्ष रूप में आन उपासना के अंतर्गत गुरुद्रोह में आता है। जयपुर में सरकार ने वादा किया था और उसके लिए भी मैं समर्थन पत्र लेके पहुंचा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो समर्थन पत्र हमने सौंपा था कि फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच का संत रामपाल जी के लाखों अनुयायी समर्थन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, मां पद्मावती की, मां पद्मावती की, सत्यमेव इंकलाब। हमारे संत रामपाल जी के लाखों अनुयायियों द्वारा एक सहयोग की राशि दादा सुखदेव सिंह जी को भेंट कर रहे हैं। 5 लाख का सहयोग दादा सुखदेव जी को भेंट कर रहे हैं। हाल फिलहाल 2024 के चुनाव में संत रामपाल जी के कलयुगी काल प्रेरित परिवार के द्वारा आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत से खुलकर बीजेपी सरकार का समर्थन करवाया गया। लाखों की संख्या में भक्तों को बसों में भरकर नरेंद्र मोदी की रैलियों में ले जाया गया। अर्थात गुरु धारण करने के बाद भी पतिव्रता पद को ठोकर मारते हुए राजनीतिक लोगों का समर्थन और उनकी रैलियों व सभाओं में धक्के खाना भी काल प्रेरणा के तहत अप्रत्यक्ष रूप में उनकी पूजा और गुरुद्रोह के अंतर्गत ही आता है। मोदी की रैली में और जो ऐसा मंजर मैंने मतलब रैलियों में देखा होगा पहले, लेकिन आप भी देख के बताना आखिरकार ये रैली बोलती क्या है और जो रैली में आए लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे वे क्या बोलते हैं। फिलहाल के लिए मैं एक बार थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। इतना बड़ा ट्रक लेके आए हैं भोजन के लिए, देख सकते हैं आप। हैं जी जी, अच्छा आप मिले थे क्या अभी वहाँ? अच्छा अपना ही चल रहा है ये देखो भाई, यहाँ पे जो है भंडारा चल रहा है।
ये देखो, ये देख सकते हैं आप। आज दिखाते हैं क्या क्या है इसमें। कहाँ से आए हैं? ये सतलोक आश्रम दिनानाथ धाम से जी। अच्छा, दिनानाथ धाम से है जी। कहाँ से आई सेवा है? ये दिनानाथ धाम से जी, सतरामपाल मार्ग से। दिनानाथ धाम, दनाना धाम से। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, एक बस आई है, उस तरफ देखते हैं। अरे बस आई अभी अभी आए हो? अभी आए हो? कहाँ से आए हो? गुड़गांव से। गुड़गांव से? बड़ी दूर से। कहाँ से आए जी? गुड़गांव से। गुड़गांव से? हाँ। अच्छा, रैली में आए हो? हाँ। अच्छा अच्छा, कौन सी विधानसभा से आए हो? गुड़गांव से आए जी हम। तो क्या करें, वो कहाँ भगत जी को बताएगा। चलो कोई भी बता दो। मोदी जी प्रधान, बाद में बताएंगे भाई आके, अभी धूल मिट्टी उठ रही है। एक बार बताओगे जी, अपना परिचय दे दो। हाँ कोई नहीं, बाद में दे देंगे परिचय। कहाँ से आए जी आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से। अच्छा, प्रधानमंत्री जी की सपोर्ट में आए हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बनने चाहिए प्रधानमंत्री दोबारा मोदी जी। आ जाओ। अब ये तो सब समय बताएगा, वोट के ऊपर है। अच्छा अच्छा, हाँ, उनको समर्थन पूरा मिलेगा तो बिल्कुल बनेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। चलो भाई, ये पता क्या है, इस वीडियो के माध्यम से मैं पता क्या बताना चाह रहा हूँ। ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, मैं समझ गए होगे आप लोग। ज़्यादा बोलना मेरे लिए घातक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा ना तो संतरामपाल जी की संगत आई है और वो खुल के नहीं बोल रहे हैं, आए ज़रूर हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से क्या अंदाज़ा लगाओगे, क्योंकि कोई ना कहीं किसी धार्मिक संगठन का यहाँ पहुँचना, किसी सत्संग का यहाँ पहुँचना, चलो कोई हो तो आप अपने निजी विचार कोई भी बोल सकता है, लेकिन अंदाज़ा क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। विचार करने की बात है। एक तरफ तो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई नादान संगत इस बात को लेकर हुंकार भरती है कि हम शास्त्र अनुकूल कर्म ही करते हैं, जबकि दूसरी तरफ सतगुरु रामपाल जी को गुरु धारण करने के बाद भी राजनीतिक पार्टियों को समर्थन देना, अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के निमित्त होकर भंडारा करवाना, भगत होकर गैंगस्टरों की सीबीआई जांच का समर्थन और जाट आंदोलन में कुपात्रों को चंदे के रूप में लाखों रुपए देना आदि आदि कुकर्म कौन से शास्त्रों में लिखा है कि शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्मों के अंतर्गत आते हैं। दुनिया को गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 का हवाला देने वाले सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए नादान भगत आज स्वयं शास्त्र विरुद्ध कर्मों में लिप्त होकर खुशी खुशी अपनी भक्ति का सत्यानाश कर रहे हैं। वर्तमान में संपूर्ण विश्व में पूर्णतया पतिव्रता पद और गुरु वचनों पर चलते हुए शास्त्र अनुकूल सत भक्ति करने का सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ साध संगति से जुड़े हुए परमेश्वर रामपाल जी के सतसेवक बच्चों को नसीब है। बात यही बिगड़ी थी कि हम उस परमपिता को सच्चे दिल से स्वीकार नहीं कर पाए, ये भगवान है। जब तक हम इकतीस हर प्रकार से 100% पतिव्रता पद पर नहीं आवांगे, इतने ऊपर नहीं जा सकते। बच्चों, तुम ऐसे समर्थ के शरण में हो और उस परमात्मा ने आपके लिए कष्ट उठाए। अब आप संभल जाओ, पहचान दो अपने भगवान ने। वो ना दुखी करो ज्यादा दाता को। अब आपको इतना योग्य बना दिया है, पढ़ा लिखा बना दिया है, आसानी से समझ सकते हो। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपका सद्बुद्धि दे। आप काल के जाल से निकलो और अपने घर जाओ सत्साई।